आता है तो भोलेनाथ का नाम जाता है, भोलेनाथ का नाम जाता है। मेरी माँ शिव जी का दूसरा लिंग भी दर्शन करने से सुखदायक निश्चय ही मुक्तिदायक है। और तीसरा जो उज्जैन में महाकाल नानक लिंग का दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे परम मित्र भी है, गुरु भाई भी है। ये भी अभी परसों महाकालेश्वर के दर्शन करके आए और सौभाग्य की महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद और आज शिव लोग इस राशि में आ चुके हैं। साक्षात देखो महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद इस शाहपुर की नगरी में भी विद्यमान हमारे गुरु भाई भी विद्यमान हुए हैं। तो ये तो सौभाग्य, कोई मोदी नगर से चल के आ रहा है, कोई महाकालेश्वर के दर्शन करके आया है, कोई कहां से दर्शन करने के लिए आया है। ये तो परम इस भूमि का परम सौभाग्य मेरी माँ है। हम तो इस त्यागी परिवार का बड़ा ही सुख प्राप्त करते हैं, बड़ा ही धन्यवाद करते। बड़े बड़े संतों का महासम्मान, पूजन, ऐसा पूजन हो रहा है जो साक्षात भोलेनाथ भोले शंकर का पूजन होता है। हर हर महादेव। हमारे बीच में उपस्थित मान्य श्री श्री 1000 अखाड़ा सूर्यवंशी श्री मां बगलामुखी पीठाधीश्वर जी महाराज पहुंच चुके हमेशा शिवराज से व्यासपीठ की गति से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हरि ओम सतिना इंद्र वेदसवा सतिना भूमा विश्ववेदा सतिना साञ्चो अरिष्टाने देवदिनो बृहस्पतिर्दधातु निकरस्वा मरुतः पृष्टिमातरः शुभव्या वानो विदते गुरुमयः अग्निजोहा वनवः सुरचसुरस्मेन अवतारगवान्यः भद्रां कर्णेभिः श्रुयामदेवा वदां प्रतिया च विद्रत्राः विधेयरङ्गै दुष्टवा गुप्तप्राणो दुर्यासे माहिरे माहितां जगायो सदमे नौकरदो अर्तिदेवाजकादशकरा जयसन्तानो नाम मामकरासो जगपितरो भवन्ति मानो हरियारे विघटा जगन्तोः आदित्यक्षमदिदेह माता सपिता सपुत्रः विष्णुदेवा अदितिः पञ्चजना अधिकृजातमधिर्जनत्वाहं शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोभयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिः। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सभी ब्राह्मण देवताओं की जय हो, सभी गुरुजनों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान देवादिदेव महादेव का नाम का सुमिरन करें। और अच्छी बात तो नहीं है कथा में रोक करके और किसी को बोलना, ये प्रथा अच्छी नहीं है। जब कथा का रस प्रवाह हो उसमें सिर्फ कथा ही होनी चाहिए। लेकिन चलिए भगवान की जैसी कृपा। हरि ओम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार
आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। बार बार हो नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहार बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। धार मुक्तिधार ओंकार तू शिव ओंकार तू बोले ओंकार तू शिव ओंकार तू। आयो शरण तिहार बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। धर्म अनुरागी सज्जनों, विदित हो इस विकराल कलिकाल में इस शाहपुर की पावन धरा पे श्रावण मास के पावन पर्व पे और उसमें भी पुरुषोत्तम मास और इस पावन पुरुषोत्तम मास में व्यासपीठ पे विराजित विद्वत विद्वान परम श्रद्धे पुनीत शास्त्री जी के मुखारविंदों के द्वारा आप सभी को शिव महापुराण कथा का रसस्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और इन गुरुजनों के सानिध्य में आपके बीच में परम पूज्य योगी जयनाथ जी महाराज और हमारे वाम पार्श्व में बैठे पंडित नंद किशोर मिश्रा जी, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पद पे सुशोभित हैं, और विशेष करके जो विद्वत ब्राह्मण जन हैं हमारे, ये भी आपका परम सौभाग्य है कि व्यासपीठ पे भी साक्षात सरस्वती के वरद पुत्र पुनीत शास्त्री जी और इनके साथ में जो ब्राह्मण गण है महाराज, ये भी आप सबका सौभाग्य है कि ये विद्वत विद्वान है, वेदों के ज्ञाता हैं हमारे, जो बरेली से आए हुए हमारे ब्राह्मण गण हैं। सबको एक साथ इतना शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता। जिसके पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्तव्य कर्म का फल होता है, उन्हीं को एक साथ ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कथा का वाचन, इतने बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन, और इस पावन धरा पे तो कहा गया स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। और आज मेरी बात हो रही थी हमारे ब्राह्मण देवता से, इन्होंने बताया महाराज जी देखो इनका गला भी आपको दिख रहा होगा कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनकी इच्छा थी एक बार आने का मेरे पास में, लेकिन अपना पूरा समय, जो भी हमारे विप्रगण आए हैं सभी लोग पूरा समय इस शाहपुर के जनता के त्यागी परिवार को दे रहे हैं। और बताया इन्होंने कि प्रातःकालीन जो है वह सारे देवी देवताओं का यहाँ स्थापना किया गया है, जो हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है ना। अब कोटि का मतलब लोग करोड़ समझ लेते हैं। इसकी एक दुष्प्रचार चला हमारे यहाँ कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन कोटि का दो अर्थ होता है। कोटि का अर्थ एक करोड़ होता है, कोटि का एक अर्थ प्रकार होता है। तो हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनकी पूजा, आराधना, स्थापना
यहाँ पे की गई है और बताया 3-4 घंटे तो कम से कम उसकी पूजा में ही लगती है महाराज। तो ये भी आप सबको सौभाग्य मिल रहा है। उसके बाद श्रावण मास में आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें या डेली जाकर के आप शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करें, नमक चमक रुद्राभिषेक करें। और उससे ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति क्या होती है, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं महाराज और पारे के शिवलिंग पे आप लोग अभिषेक कर रहे हैं, तो समझ लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का फल आप सबको प्राप्त हो रहा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग जा करके दर्शन करने का लाभ होता है, वह लाभ आपको इसी गांव की पावन धरा में प्राप्त हो रहा है। तो समझ लीजिए आप लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। और पुरुषोत्तम मास, सारे मास में जो पुण्य कर्म करते हैं आप, 3 साल में एक बार आती है। पहले पुरुषोत्तम मास को मल मास कहा जाता था, अधिक मास कहा जाता था, और वो बेचारा कोने में दबका हुआ रहता था, उसे कोई नहीं पूछता था। लोग कहते थे कि बताओ सारे मास में लोग पूजा करते हैं, लेकिन तुम्हारे मास में तो कोई पूजा नहीं करते हैं, सारी चीज छोड़ देते हैं, शादी विवाह यज्ञोपवीत मुंडन संस्कार, है ना। तो वो भगवान के पास गया कि भगवान आपने जो मुझे अधिक मास बनाया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा सभी लोग त्याग करते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, जाओ आज से मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना नाम इस मास के साथ जोड़ दिया, जिससे पुरुषोत्तम मास हो गया। और मास की अपेक्षा जो पुण्य कर्तव्य कर्म का फल करते हैं आप, जो मिलता है वो इस मास में जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इस मास में जो पूजा आप कर रहे हैं, शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और इन महापुरुषों का चरणों का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आप सबको, तो अनंत करोड़ों दुगना फल की प्राप्ति आप सबको हो रही है। तो ये परम सौभाग्यशाली है आप सबका पूर्व जन्म का बहुत अच्छा कर्तव्य पुण्य फल है, जिसका लाभ आप सबको इसी जीवन में प्राप्त हो रहा है। और देखो भगवान ने हम सबको जो बनाया है, बैठ जाओ, भगवान ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, और आप सबको फ्री में मिल गया। इसके लिए कोई पैसा दिए हो क्या, बताओ। आप डॉक्टर के यहाँ इसकी कीमत लगा करके आना, पता चल जाएगा कि कितनी कीमती चीज है। जो कीमती चीज है हम लोग उसकी रक्षा और सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना। और भगवान सोचो आप सब में जितने बैठे हो सब में सब अलग हो, है ना। अब बताओ जिस इंजीनियर ने इसको बनाया है उसको हम क्यों ना माने। अंगूठा वो भी आधा किसी से मिलती है क्या, बताओ। वर्ल्ड में कहीं भी घूम आओ नहीं मिलेगी। अब बताओ उसको इंजीनियर की क्या जरूरत है इतना माथा पेची करके बनाना। तो आपको दुनिया में सबसे अलग बनाया है, इसलिए अगर इस संसार में आए हो तो कुछ अलग करके जाओ। ये नहीं भोग विलासता में ही पड़े रहो जो दुनिया कर रही है। क्या खाने के लिए और सोने के लिए ये जीवन मिला है? नहीं। इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए यह हम सबको मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस जन्म मरण के बंधन से अगर मुक्त कर कोई योनि करा सकती है तो वो मनुष्य तन है, नहीं तो 84 लाख योनि में भटकते रहो। यहाँ आने के बाद भी अगर सत्कर्म नहीं कर पाए, इन संतों का संग नहीं कर पाए, कथा का रसपान नहीं कर पाए, तो जीवन आपका व्यर्थ है। बाकी यहाँ से कुछ जाएगा आपके साथ, बताओ इस संसार से आप क्या लेके जाओगे? यही जो आप कथा रसपान कर रहे हैं, इन गुरुजनों का आशीर्वाद जो आप सबको प्राप्त हो रहा, ये मेन बैलेंस है आपका। इस बैलेंस को जितना डिपॉजिट आप बढ़ाओगे उतना आपका वैकुंठ लोक में, शिव लोक में आपका स्थान प्राप्त होगा।
और हमें देखो, मनुष्य कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। आप सब हिंदू महासभा से बैठे हैं, एक हमारे यहाँ भ्रांति है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा कभी थी नहीं महाराज। हमारे यहाँ चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है। हमारा शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठित भवेत् विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। यानी जन्म से हम लोग सभी कोई शूद्र हैं, क्योंकि माँ की कोई जाति नहीं हो। स्त्रियों की कोई जाति होती है क्या? तो उस गर्भ से तो सबको ही उत्पन्न लिया है, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी और क्षत्रिय भी। लेकिन जैसे यज्ञोपवीत का संस्कार होता है तो उसको द्विज कहते हैं। अगर वह वेद का पाठ पढ़ लेता है तब वह विप्र कह लेते हैं। जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए हम लोग 4 भाई हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। इसमें बड़ा छोटा हो सकते हैं, ऊंच और नीच कोई नहीं है। हमारी कर्म हमें महान बनाती है। इसलिए और विशेष करके आप सब तो परशुराम के वंशज हैं, है ना। त्यागी परिवार हमारे साक्षात परशुराम के वंशज हैं और भगवान परशुराम की अनंत कृपा है हम सभी ब्राह्मणों के ऊपर, त्यागी परिवार के ऊपर। और उनका वंशज हो करके भी इस धरातल में आने के बाद इसी घन चक्कर में पड़े रह गए। सिर्फ खाना, सोना और रहना तो बेकार है। इसलिए इस जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए आपके बीच में इस गांव में देखो कितने बड़े बड़े महापुरुष का आगमन हुआ, इतने अच्छे वक्ता का आपके यहाँ आगमन हुआ, इतने बड़े बड़े विद्वान आपके यहाँ बरेली से चल कर करके और इस शाहपुर पावन की धरा में वेद मंत्र की ध्वनि को गुंजा रहे हैं, गुंजायमान हो रहा है। तो आप सब तो भाग्यशाली है ही हैं। इस पूरी शाहपुर के जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, अब देखो कितने अभागे होंगे। गांव तो इतनी छोटी तो है नहीं जितना आप लोग बैठे हैं। अगर गांव आ जाए महाराज तो ये जगह पूरी छोटी पड़ जाए, लेकिन सबके भाग्य में नहीं होता है। जो परम सौभाग्यशाली होता है उसी को श्रावण मास में और इस पावन कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। और देखो भगवान की अति महती कृपा है। जितनी भी कथा गाई गई है, चाहे वह महाराज राम कथा हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, सबका मूल कौन है? देवादिदेव महादेव। सब तो देव हैं, लेकिन देवों के अगर महादेव कोई है, देवों के देव, तो वो महादेव है। अमृत तो सब पीने भागे, लेकिन विष को किसने धारण किया? भगवान महादेव। इसलिए तो ये भूतों को भी तारने वाले हैं, प्रेतों को भी तारने वाले हैं, है ना, राक्षसों को भी तारने वाले हैं और देवताओं को भी तारने वाले हैं। जिसके अंदर कम बुद्धि है उसको भी तारने वाले हैं, जिसके अंदर कम भक्ति है उसको भी तारने वाले हैं, और जिसके अंदर ज्यादा भक्ति है उसको भी तारने वाले हैं। जो सबको तारे वही देवादिदेव महादेव है। इसीलिए आप सबको इस पावन पर्व पे शिव पुराण कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कि अगर थोड़ी बहुत कोई त्रुटि भी रह जाए महाराज, क्योंकि देवादिदेव महादेव ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। लोग कहते हैं ना, बाकी पूजा में तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन अगर महादेव को प्रसन्न करना हो तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। नहीं मिलती? बताओ, बेलपत्र फ्री में, धतूरा फ्री में, भांग फ्री में, है ना, जितने भी। और देखो आप सबको ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते होंगे, कोटि कन्या महादानम एक बिलपत्रम शिवार्पणम, यानी एक बिलपत्र अगर भगवान शिव को अर्पण कर देते हो तो 1 करोड़ कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है। आप बताओ, एक कन्यादान करने के लिए लोग कितना ललायित रहते हैं। और हमको तो लगता है आज के समय में जीवन का सारा धन कन्यादान में ही लोग खर्च कर देते हैं, है ना। तो इसलिए पुण्य फल की प्राप्ति के लिए, और 1 करोड़ कन्यादान का जो फल मिले महाराज, वो मात्र एक बिलपत्र चढ़ा देने से। तो आप सब इतने
बिलपत्र चढ़ा देने से जब 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त हो रहा है, तो इतने वेद मंत्र की ध्वनि और भगवान देवादिदेव महादेव का कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, तो अनंत कोटि का आप सबको फल की प्राप्ति हो रही है महाराज। और महादेव तो सबसे निराला है, भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जिनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले, जिनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले, जिनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले, जिनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, हमारे त्यागी परिवारों की जय हो, शाहपुर के सभी निवासियों की जय हो, संत महात्माओं की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, ब्राह्मण देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।